बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आपका मॉडल पेपर बनाया गया है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बनाया है उसके बारे में, जो कि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बनाया गया है, जो आपकी होने वाली है परीक्षा 2022 में। यहाँ पर आपका पेपर आपको जो है बच्चों 70 नंबर का होगा। समय आपके लिए निर्धारित किए गए हैं 3 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पर 15 मिनट बच्चों आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। आपका पेपर बच्चों 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड का एवं खंड खा। ठीक है, और प्रत्येक खंड के जो भी आप प्रश्न करिए, तो चाहे जो भी खंड स्टार्ट करिए उसके सारे प्रश्नों को एक साथ करना जरूरी है। और साथ ही बच्चों प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न रहेंगे आपके: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। इसके संबंध में जो है पहले से ही निर्देश दिए गए थे। और यहाँ पर देखिए, क और खा खंड के लिए जो है मानचित्र जो है उसको उत्तर पुस्तिका में जो है अच्छे से बिल्कुल बांधना है आपको, ताकि वो अलग ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम बढ़ते हैं खंड का की ओर, जो कि इसमें इसका पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी है। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको चुन करके सही उत्तर जो है लिखना है। अभी हम केवल पेपर की बात कर रहे हैं, तो आप देखते चलिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर इसके उत्तर का भी जो है वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपको ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं आपके। यहाँ पर 6 प्रश्न जो हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो कि आपके सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात आती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे आपके बच्चों 3 रहेंगे, जो कि आपके 2-2 नंबर के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यहाँ पर 7, 8 और 9 जो हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके बच्चों 3-3 नंबर के होंगे। यहाँ पर चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर के प्रश्न है, तो इसमें अथवा जरूर से आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो अथवा वाले प्रश्न हैं उनको भी बच्चों आपको तैयार करना है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में ये जो है यूपी बोर्ड के द्वारा जो है वो लिए गए हैं प्रश्न, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही हैं। निश्चित रूप से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अक्सर जो है पेपर में जो है मेन पेपर जो आपका होने वाला है उसमें मॉडल पेपर से प्रश्नों को दिया जाता है। तो यहाँ पर अथवा के रूप में निश्चित रूप से प्रश्न रहेंगे। 10वां 11वां 2 प्रश्न जो आपके जो हैं दिए गए हैं वो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं बच्चों, तो ये 6 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें भी निश्चित रूप से अथवा वाले प्रश्न जरूर रहेंगे। या तो आप जो आपको अच्छे से बन रहा है अथवा के उन प्रश्नों को अच्छे सबसे पहले कीजिए। 13वां क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ये भी जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 12वां और 13वां। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आएंगे, जिसके लिए जो है 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आएगा मानचित्र संबंधी कार्य। तो यहाँ पर जो है भारत के का जो मानचित्र मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इन सभी को दिखाना है, और सभी के लिए जो है आधे अंक लिए गए हैं। और वह स्थान, जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न में का खा गा अंगा, ये जो है 5, तो इसमें वह स्थान करके लिखा है, तो जो स्थान का नाम लिखने के आपको आधे नंबर मिलेंगे, और उसको मानचित्र में सही तरीके से दर्शाने के भी आपके आधे नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपको मानचित्र संबंधी कार्य करना है। यहाँ पर नीचे जो है प्रश्न जो है वो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। खंड खा की ओर बढ़ते बच्चों, खंड खा का पहला प्रश्न जो है वो भी बहुविकल्पीय होगा। यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे होंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका हल चाहिए है तो कमेंट पे जरूर करके बताइए, इसका हल भी उपलब्ध कराया जाएगा आपको बच्चों। यहाँ पर 18, 19, 20 यानी यहाँ पर आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड खा में भी यहाँ पर 3 ऊपर दिए गए हैं, 3 नीचे, यानी 6 टोटल बहुविकल्पी प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए, 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं ये हैं: जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ठीक है, तो ये सब जो है इनके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 हैं, वो 2-2 नंबर के आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है बच्चों ऑप्शन रहेगा 24वां और 25वां आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और यहाँ पर 3-3 नंबर जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए रहेंगे। जो प्रश्न इसमें अच्छे से बन रहा हो आपको वही वाला प्रश्न आपको करना है। अथवा में से का तात्पर्य होता है कोई एक करने के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो 2 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे बच्चों। तो ये 6 नंबर भी जो है किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं वो प्रश्न में बताया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न इसमें निश्चित रूप से अथवा रहेगा, तो आपको जो प्रश्न अच्छे से आ रहा हो अथवा वाला या तो फिर उसके ऊपर वाला, तो जो अच्छे से आ रहा है वो करना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका 28वां प्रश्न जो रहेगा वो मानचित्र कार्य का रहेगा। इसमें भी जो है भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर उद्यान का नाम, जैसे पहला है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, और चिन्ह द्वारा दर्शाइत दिखाना है। यहाँ पर उसका नाम लिखने पे आधे नंबर है और दिखाने के भी आधे नंबर है। इसी तरीके से जो 28वां प्रश्न है वो दृष्टि
बाधित के लिए है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो है वो मॉडल पेपर जो है यहीं पर ख़त्म हुआ। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे मॉडल पेपर और उसके सॉल्यूशन जो हैं चैनल पर डले हुए हैं। और क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए है तो कमेंट करके आप बताइएगा।